तो चलिए सीधे चलते हैं आज के इस सॉस मटेरियल एनालिसिस में। आज हम बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे कि बिगिनर्स और खासकर टीनेजर्स को अपनी पहली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचना चाहिए, बिल्कुल बिना किसी भारी भरकम फाइनेंशियल जार्गन के, बिल्कुल सिंपल भाषा में। अब मूवीज और टीवी शोज देखकर अक्सर लगता है कि स्टॉक मार्केट में लोग बस जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही हो, जैसे कि ये कोई रातों रात अमीर बनने वाला बड़ा सा कसिनो हो। लेकिन इस पॉपुलर मिथ को अभी के अभी तोड़ना जरूरी है। असलियत में सच्चाई इस केओटिक गैम्बलिंग वाली इमेज से बिल्कुल ही अलग है। असल में एक स्टॉक एक्सचेंज बेहद ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। जैसे एक नॉर्मल मार्केट में रोजमर्रा की चीजें बिकती हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और कंपनी के शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती हैं। ये बेसिकली एक ऐसी ब्रिलियंट मशीन है जिसे कंप्लीटली फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और इस पूरे इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इसे किसी डिजिटल शॉपिंग कार्ट की तरह सोचना। फर्क बस इतना है कि किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर हम एक नया स्मार्टफोन या कपड़े खरीदते हैं, जबकि स्टॉक एक्सचेंज पर उस स्मार्टफोन को बनाने वाली कंपनी की ओनरशिप यानी रियल हिस्सेदारी खरीदी जाती है ना इंटरेस्टिंग? अब सवाल ये है कि इन शेयर्स की कीमत ऊपर या नीचे कैसे जाती है। इसके पीछे दो इनविजिबल फोर्सेस काम करती हैं, डिमांड और सप्लाई। अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं तो नेचुरली ज्यादा लोग उस सक्सेसफुल कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहेंगे। डिमांड बढ़ती है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। वहीं अगर कोई कंपनी स्ट्रगल कर रही है और लोग अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस गिर जाता है। इट्स रियली दैट सिंपल। सेक्शन 1, द मैकेनिक्स ऑफ अ ट्रेड। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं राहुल, जिन्हें इन्फोसिस के 10 शेयर्स खरीदने हैं। सबसे पहले एक डिजिटल ब्रोकर के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। फिर ऐप से बाय ऑर्डर प्लेस होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज का पावरफुल कंप्यूटर मिलीसेकंड्स में इस ऑर्डर को किसी दूसरे सेलर के साथ मैच करता है। मैच होते ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है और फाइनल सेटलमेंट प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये पांचों स्टेप्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, और वो है इंडियन स्टॉक मार्केट की शेयर स्पीड। यहाँ T+1 सेटलमेंट सिस्टम फॉलो होता है। मतलब जिस दिन ट्रेड हुआ अगले ही दिन प्रोसेस कंप्लीटली सेटल हो जाता है। ये तो किसी ऑनलाइन पैकेज डिलीवरी से भी फास्ट है। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेटलमेंट सिस्टम्स में से एक है। अब जब ऑर्डर प्लेस करने की बारी आती है तो दो मेन चॉइसेस मिलती हैं। अगर इंस्टेंटली शेयर्स खरीदने हैं, जो भी करंट प्राइस चल रहा हो, तो मार्केट ऑर्डर यूज होता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो एक स्पेसिफिक प्राइस बाउंड्री सेट की जा सकती है, जिसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं। जैसे राहुल यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि वो इन्फोसिस के शेयर्स तभी खरीदेंगे जब प्राइस एक स्पेसिफिक बाउंड्री तक गिर जाए। सेक्शन 2, रीडिंग द मार्केट स्कोरबोर्ड। इंडिया के मेजर एक्सचेंजेस और उनके इंडिसेस को मैप आउट करना बहुत जरूरी है, ताकि नए इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल एक्रोनिम्स से कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने हाई वॉल्यूम और एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ निफ्टी इंडेक्स के लिए जाना जाता है, जो टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। वहीं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। इसके स्कोरबोर्ड को सेंसेक्स कहते हैं, जो टॉप 30 कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। कभी सोचा है कि जब फोन पर बाय बटन हिट होता है तो उस स्क्रीन के दूसरी तरफ आखिर कौन होता है? इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स में सिर्फ वेल्थ क्रिएशन चाहने वाले ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स ही नहीं होते। यहाँ क्विक प्रॉफिट्स ढूंढने वाले शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, डिजिटल एप्स प्रोवाइड करने वाले ब्रोकर्स और मैसिव म्यूचुअल फंड्स या पेंशन फंड्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी शामिल होते हैं। अब सेफ्टी को लेकर थोड़ी टेंशन होना तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन बिगिनर इन्वेस्टर्स को ये जानकर बहुत तसल्ली होगी कि मार्केट टोटली सेफ और फेयर रखने के लिए स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट रेफरी की तरह हर एक ट्रांजैक्शन पर नजर रखती है, ताकि किसी भी तरह का मैनिपुलेशन ना हो सके। सेक्शन 3, रिस्क्स एंड मार्केट ट्रैप्स।
तो अब उन डेंजरस ट्रैप्स पर एक नज़र डालते हैं जो नए इन्वेस्टर्स को बहुत जल्दी फंसा लेते हैं। सडन मार्केट वॉलेटिलिटी का आना, डर और लालच यानी फियर और ग्रीड से ड्रिवन होकर इमोशनल डिसीजंस लेना, फेक टिप्स या अफवाहों पर भरोसा करना और बिना प्रॉपर नॉलेज के इन्वेस्ट करना। इसलिए मार्केट को कभी भी किसी गेट रिच क्विक स्कीम की तरह ट्रीट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 4 द पावर ऑफ पेशेंस। और यहीं आकर मिलता है इस मार्केट का सबसे बड़ा और अल्टीमेट हैक। असली वेल्थ हमेशा नॉलेज, पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से ही बनती है। हर रोज के क्विक मार्केट गेन्स के पीछे भागने के बजाय इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना और लंबे समय तक पेशेंट और डिसिप्लिन रहना ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का कोर है। क्विक रिटर्न्स की जगह लॉन्ग टर्म विजन रखना ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। एक और कमाल की बात याद रखना जरूरी है कि स्टॉक खरीदना सिर्फ एक पर्सनल गेन नहीं है। एक स्टॉक एक्सचेंज एक मैसिव इकोनॉमिक इंजन की तरह काम करता है। ये डायरेक्टली इन्वेस्टर्स की सेविंग्स को बिजनेस ग्रोथ और नई जॉब्स क्रिएट करने से जोड़ता है। कंपनीज को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो उन्हें यहीं से मिलता है, जिससे आगे चलकर पूरी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती है। आज के इस एनालिसिस को हम सोर्स मटेरियल के एक बेहद पावरफुल थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस सिर्फ शेयर्स ट्रेड नहीं करते, वो सपनों, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स और इकोनॉमी के फ्यूचर को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इस एक आखिरी और इम्पैक्टफुल थॉट के साथ, क्या नई जनरेशन बिना किसी डर के, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अपनी फाइनेंशियल वेल्थ बिल्डिंग जर्नी शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है?